अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, आपको ये तो मालूम होगा कि अंग्रेज़ी का नया साल किस महीने से शुरू होता है, मगर क्या आप ये जानते हैं कि इस्लाम का नया साल किस महीने से शुरू होता है और इस मुबारक महीने में सबसे ज़्यादा किसकी याद मनाई जाती है? और क्या आप जानते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम और आपके वालिद मुहतरम और आपकी वालिदा माजिदा का नाम क्या है, और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम किसने रखा था? और क्या आप जानते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुन्नियत और आपके अलक़ाब क्या है, और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नसब क्या है? और क्या आप जानते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस तारीख को कहाँ पर पैदा हुए थे? और क्या आप जानते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहिबजादों यानी आपके लड़कों और आपकी साहिबजादियों यानी आपकी लड़कियों के नाम क्या है? और क्या आप जानते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किस साहिबजादे की औलाद को सैयद कहते हैं? यानी आपने गौर किया होगा कि हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें से किसी का नाम सैयद मुजम्मिल, किसी का नाम सैयद गौस, किसी का नाम सैयद अबरार होता है। तो ये लोग अपने नाम से पहले सैयद किस मुनासिबत से लगाते हैं? और क्या आप जानते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत किस तारीख को वाक़ई हुई, और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र शरीफ कितने साल की हुई है? इन तमाम सवालात के जवाबात हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पहले से ही इन तमाम सवालात के जवाबात मालूम है, फिर भी हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहें ताकि आपके इल्म में और आपकी मालूमात में मज़ीद पुख्तगी और मजबूती आ सके। तो नाजरीन, बगैर किसी ताख़ीर के चलिए जवाबात की तरफ चलते हैं। तो मुहतरम नाजरीन, पहले सवाल का जवाब यह है कि इस्लाम का नया साल मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेज़ी का नया साल जनवरी से शुरू होता है, ठीक इसी तरीके से इस्लाम का नया साल माह मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है। और नाजरीन, इस महीने में सबसे ज़्यादा हज़रत इमाम हुसैन और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर वालों की याद मनाई जाती है। इसकी वजह यह है कि इस महीने में एक तारीख़ ऐसी है जिस तारीख़ को हज़रत इमाम हुसैन और आपके घर वालों ने दीन इस्लाम के खातिर अपनी जानों को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुर्बान फरमाया था। इसी वजह से इस महीने में हज़रत इमाम हुसैन और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर वालों की याद सबसे ज़्यादा मनाई जाती है। और मुहतरम नाजरीन, दूसरे सवाल का जवाब सुनने से पहले सवाल एक और बार समाअत कर लें। सवाल ये था कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम क्या है, और आपके वालिद और आपकी वालिदा माजिदा का नाम क्या है, और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम किसने रखा था? तो मुहतरम नाज़रीन, जवाब यह है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम हुसैन और शब्बीर आपके नाना यानी हम सब के आका मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रखा था। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद माजिद का नाम हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है, जो कि शेर खुदा भी हैं और दामाद रसूल भी हैं। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा माजिदा का नाम हज़रत सय्यदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, जो कि जन्नती औरतों की सरदार भी है और बिनते रसूल भी हैं। और नाजरीन, तीसरे सवाल का जवाब यह है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुन्नियत अबू अब्दुल्लाह और आपके अलक़ाब शहीद आज़म, सिबते रसूल, रिहानतुर रसूल, क़ुर्रतुल ऐन, सय्यद और तय्यब है। और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नसब ये है हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम अबू अब्दुल्लाह अल क़रशी अल हाशिमी है। और नाजरीन, चौथे सवाल का जवाब सुनने से पहले सवाल एक और बार समाअत कर लें। सवाल ये था कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
کب اور کہاں پر پیدا ہوئے تھے؟ تو جواب بھی سماعت کر لیں۔ جواب یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شعبان المعظم کی 5ویں تاریخ 4 سن ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اور ناظرین، 5ویں سوال کا جواب سننے سے پہلے بھی ایک اور بار سوال سماعت کر لیں۔ سوال یہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اور آپ کی بیٹیوں کے نام کیا ہیں؟ تو ناظرین، جواب یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کے نام یہ ہیں کہ حضرت علی اکبر، حضرت علی اوسط، حضرت علی اصغر، حضرت عبداللہ، حضرت محمد جعفر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیوں کے نام یہ ہے کہ حضرت فاطمۃ الکبریٰ، حضرت فاطمۃ الصغریٰ، حضرت زینب اور حضرت سکینہ رضوان اللہ علیہن ہے۔ اور ناظرین، 6ٹھے سوال کا جواب سننے سے پہلے ایک اور بار سوال سماعت کر لیں۔ سوال یہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کس صاحبزادے کی اولاد کو سید کہتے ہیں؟ تو ناظرین، جواب یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کو سید کہتے ہیں، یعنی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہی سید کہلاتی ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کا نسب امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں ملتا پھر بھی وہ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، وہ سید نہیں ہے بلکہ وہ جھوٹے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اور ناظرین، 7ویں سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم الحرام 61 سن ہجری جمعہ کے دن جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ اور ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی 56 سال 5 مہینے اور 5 دن کی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ یہ تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق مختصر معلومات۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے اور ہماری معلومات آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست و احباب میں اس ویڈیو کو میکسیمم ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ اور اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر پہلی بار وزٹ کیے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ تو محترم ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔